दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि वह एक अमीर आदमी बने। अमीर लोगों के पास ऐसा रहस्य होता है कि पैसा उनकी ओर खींचा चला आता है। वे पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी के बारे में। ये बुक आपको बताएगी कि किस प्रकार आप भी अमीरों का वह रहस्य जान सकते हैं जिसके कारण पैसा उनकी ओर खींचा चला आता है। इस बुक में ऑथर ने धन को अट्रैक्ट करने के उन सिद्धांतों के बारे में बताया है जिसे यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो आपकी ओर भी पैसा अपने कदम बढ़ाने लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया के महान लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का सार बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप इस संसार में एक खुशहाल जीवन बिताने के लिए आए हो और अमीर बनना आपका अधिकार है। गरीबी कोई गुण नहीं है, यह एक बीमारी की ही तरह है जिसे इस संसार से समाप्त कर देना चाहिए। बहुत से लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है क्योंकि वे मन ही मन पैसे की बुराई करते हैं। वे कहते हैं कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, इसलिए पैसे से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। वे गरीबी को एक सद्गुण की तरह मानते हैं क्योंकि अपने बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास यही सुना था कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, जबकि गरीबी कोई सद्गुण नहीं है, बल्कि जिस प्रकार आप अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए इलाज करवाते हैं, उसी प्रकार जब आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ईश्वर चाहते हैं कि आप कभी भी भूखे न रहें और किसी परेशानी में न रहें। वे चाहते हैं कि हम सुख समृद्धि से भरा हुआ सफल जीवन जिएं। आप इस धरती पर सारी मुश्किलों को जीतने के लिए आए हैं। आप अपनी शक्तियों को पूरी तरह विकसित करने के लिए आए हैं। पैसे के बारे में आपको अपने अंधविश्वास को तोड़ना होगा। यदि आप सच में पैसे को अपनी ज़िंदगी में आने का निमंत्रण देना चाहते हैं तो पैसे को बुरा या गंदा बोलना छोड़ दें। यदि पैसे को बुरा या गंदा बोलते रहेंगे तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि आप जिसकी निंदा करते हैं वह आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। मान लो कि आपको सोना, चांदी, तांबा आदि ज़मीन पर मिले तो क्या आप इन्हें भी बुरा कहोगे? ईश्वर ने सभी चीज़ों को अच्छा बनाया है, लेकिन हमने उन्हें अच्छा या बुरा बनाया है। कुछ लोग कहेंगे कि लोग पैसे के लिए दूसरों का मर्डर कर देते हैं। यह सच है कि पैसे का संबंध बहुत से अपराधों से होता है, लेकिन इसके लिए पैसे को बुरा कहना सही नहीं है। जैसे आप बिजली के इस्तेमाल से घर में उजाला भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं, तो क्या इसके लिए आप बिजली को बुरा कहेंगे? आप मिट्टी लाकर यदि अपने चाय के कप में डाल देंगे जिससे आपकी चाय का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, तो क्या इसके लिए आप यह कहेंगे कि मिट्टी बुरी चीज़ है? आप पानी का इस्तेमाल किसी की प्यास बुझाने के लिए भी कर सकते हैं और उसमें किसी को डुबा भी सकते हैं, तो क्या इसके लिए पानी बुरा है? ईश्वर ने सभी चीज़ों को अच्छा बनाया है, लेकिन हम उसका उपयोग करने के बाद उन्हें अच्छा या बुरा करार देते हैं। यदि आप सिर्फ पैसे से ही प्यार करोगे तो यह भी आपके लिए अनुचित है। आप पैसा कमा भी लोगे तब भी आपका जीवन असंतुलित ही रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ पैसे के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। पैसे का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए समझदारी और सृजनात्मक तरीके से करना चाहिए। जब पैसा आपके जीवन में आज़ादी के साथ प्रवाहित होता है तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जब लोग पैसे को इकट्ठा करने लगते हैं और डरकर इसे पेटी में बंद करते हैं तो आर्थिक बीमारी उनके पास आ जाती है। दौलत के विचारों को अपने अवचेतन मन पर अंकित करने के लिए आपको अपने मन की गति को रोकना होगा। फिर शांति से अपने आप से सवाल करें कि विचार और दौलत कहाँ से आते हैं, आपका मन कहाँ से आया। दौलत एक मानसिक स्थिति है। इस वाक्य को दिन में 3-4 बार खुद से धीरे धीरे बोलें। धन मेरी लाइफ में हमेशा खुलकर प्रवाहित होता है और मेरे पास हमेशा दैवीय समृद्धि है। इससे दौलत का विचार आपके अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश कर जाएगा। इस कथन से शुरुआत में उन लोगों को कोई परिणाम नहीं मिलता है जो आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, जैसे मैं दौलतमंद हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। इन वाक्यों से हालात और भी खराब हो सकते हैं क्योंकि उनके मन में अभाव की भावना ज़्यादा बड़ी होती है। इसलिए उनके मन से आवाज़ आती है, नहीं, तुम दौलतमंद नहीं हो, तुम तो कंगाल हो, तुम सफल नहीं हो बल्कि तुम असफल हो। इस स्थिति से बचने के लिए आप अपने अवचेतन मन की हेल्प ले सकते हैं। मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी बुद्धिमानी और दौलत हर दिन बढ़ रही है, मैं आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे यदि किसी सेल्समैन की जेब में आज सिर्फ 10 सेंट हैं
तो वह बड़े ही आराम से इस बात को मान जाएगा कि कल उसके पास ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। बहुत से लोग 3 विचारों को सोचकर अविश्वसनीय रिजल्ट हासिल करते हैं। ये 3 विचार हैं हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस। आईने के सामने खड़े होकर वे रोज़ 5-10 मिनट खुद से कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस। ऑथर कहते हैं कि एक किशोर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सके। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई भी नहीं की थी। अपना खर्च निकालने के लिए वह डॉक्टरों को ऑफिस की साफ़ सफाई और दूसरे काम करता था। वह जब सोने जाता था तो रोज़ दीवार पर टंगे डिप्लोमा की फ़ोटो देखता था, जिसमें वह देखता था कि उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। उसने काफ़ी दिनों तक ऐसा ही किया। आखिरकार उसकी लगन रंग लाई और एक डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाने और दूसरे कामों का प्रशिक्षण दिया। वह वहाँ पर तकनीकी सहायक बन गया। उस डॉक्टर ने उसे हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पैसे दिए और कॉलेज भी भेजा। आज वह लड़का कनाडा का एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। उसका एक सपना था। उसने अपने मन में दौलत की एक क्लियर पिक्चर बना रखी थी, जिसने उसको सफलता के शिखर तक पहुँचा दिया। क्रिया और प्रतिक्रिया जीवन का नियम है। हम जो भी काम करते हैं वह हमारी आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक भावों और विश्वासों पर स्वचालित प्रक्रिया होती है। ऑथर कहते हैं कि कुछ समय पहले मैंने कल्पना की कि मैं अपनी एक फेमस बुक को फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ और फ्रेंच बोलने वाले सभी देश में लोग इसको पढ़ रहे हैं। मैंने यह कई हफ्ते तक किया और अपनी इस कल्पना के साथ सोने के लिए गया। 1954 में क्रिसमस से बिल्कुल ठीक पहले मुझे पेरिस के एक फेमस पब्लिशर का लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि मैं मेरी उस फेमस बुक को फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश करने और उसे फ्रेंच बोलने वाले सभी देशों में प्रचारित करने की अनुमति प्रदान करने के एग्रीमेंट पर साइन कर दूं। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने उस बुक के प्रकाशन के लिए क्या किया था? कुछ भी नहीं। हमारी सभी बाहरी गतिविधियाँ और क्रियाएँ आंतरिक गतिविधियों को ही फॉलो करती हैं। आपको यह एहसास करना होगा कि एक ही चीज़ है जो हमें अमीर बनने से दूर रखती है, और वह है हमारे मानसिक नज़रिया। यह हमारा ईश्वर, लाइफ और इस संसार को देखने का दृष्टिकोण है। आपको इस सत्य को स्वीकार करना होगा, इस पर विश्वास करना होगा और इसके अनुसार ही काम करना होगा। जब आप अमीर बनने के रास्ते में चल रहे हो तो दूसरों के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं और उनसे ईर्ष्या या द्वेष न रखें। ऐसा करके आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हो, क्योंकि आप ही इसे सोच रहे हो और महसूस कर रहे हो। हमेशा दूसरे व्यक्ति को दुआ दो, उसकी समृद्धि और सक्सेस पर खुश हो। जब आप ऐसा करते हो तो खुद को ही दुआ देते हो और समृद्ध बनाते हो। अपने घर, बिजनेस और संपत्ति के बारे में इस प्रार्थना का हर दिन इस्तेमाल करो। जो सुप्रीम पावर ग्रहों की कक्षा में उनका मार्गदर्शन करती है, जिसकी वजह से सूरज चमकता है, वह मेरी संपत्तियों, घर और बिजनेस पर नज़र रखती है। ईश्वर ही मेरा किला है और तिजोरी है। मेरी सारी दौलत ईश्वर में सुरक्षित है। यह अद्भुत है। रोज़ आप इस महान सत्य को याद रखेंगे और प्रेम के नियमों पर चलेंगे तो आपका ध्यान रखा जाएगा और आपको समृद्ध भी बनाया जाएगा। आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर को आपने अपना मार्गदर्शक बनाया है। यदि आप किसी समस्या से घिरे हुए हैं तो रात को सोने से पहले इसे दोहराएं, मैं अब चैन से सोऊंगा। मैंने यह मामला अपने अंदर मौजूद ईश्वरीय बुद्धिमत्ता को सौंप दिया है। सुबह जब सूरज उगेगा तो मेरा जवाब भी मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि सूरज का उगना कभी नहीं रुकता है। दौलतमंद बनने की आपकी इच्छा ईश्वर का वो वादा है जो आपसे कहता है कि उसकी अमीरी आपकी है। इस वादे को बिना मानसिक संकोच के स्वीकार करें। अमीर बनने का रास्ता आपके दिमाग से जुड़ा रहता है। ऑथर इसका एक उदाहरण देते हैं। किसी डॉक्टर का डिप्लोमा और ऑफिस का सारा सामान चोरी हो जाता है तो तब भी वह लोगों का इलाज कर सकता है, क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में है। वह दवाएं लिख सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, चिकित्सा से संबंधित लेक्चर्स दे सकता है। उसके सिर्फ सिंबल्स चोरी हुए थे। हकीकत की अमीरी तो उसके नॉलेज और मानवता की सेवा करने की उसकी काबिलियत में थी। जब आपके मन में मानवता की सेवा करने का भाव प्रबल होता है, अर्थात अपने गुणों से जब आप संसार को लाभ पहुंचाना चाहते हो, तो आप हमेशा दौलतमंद रहोगे। प्रार्थना के जरिए आप किसी भी स्थिति को बदल सकते हो। अपने मन को पीस, सक्सेस, वेल्थ और हैप्पीनेस के विचारों के साथ बिजी रखें और अपनी तस्वीर वैसी बनाएं जैसे आप बनना चाहते हैं। उस तस्वीर को हमेशा अपने मन में रखें। उसे खुशी, आस्था और अपेक्षा का पोषण दें। इस प्रकार आप आखिर में इसका अनुभव करने में सफल हो जाएंगे। दौलत चेतना की अवस्था है। चेतना की अवस्था का अर्थ है जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप महसूस करते हैं, जैसे आप यकीन करते हैं और जिसके प्रति आप अपनी मानसिक सहमति देते हैं।
ऑथर कहते हैं कि कैलिफोर्निया में एक टीचर हर साल 5-6 हज़ार डॉलर वेतन से कमाती थी। एक दिन उसने दुकान में एक सुंदर कोट देखा जिसका प्राइस था $8,000। उसने कहा कि इस कोट को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए तो मुझे कई साल लग जाएंगे, मैं उसे कभी नहीं खरीद सकती। वह रविवार को हमारे प्रवचन में आई। मैंने उसे कहा कि वह यह कल्पना करे कि उसने वह कोट पहन रखा है और इस भावना को अपने अंदर जगाए। वह रात को सोने से पहले कल्पना की पावर का प्रयोग करने लगी। उसने अपनी कल्पना में उस कोट को पहना, उसे सहलाकर उस पर अपना हाथ फेरा। आखिरकार उसे वहाँ रोमांच महसूस हुआ। वह हर रात उस काल्पनिक कोट को पहनकर बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। वह अपना विश्वास खोने ही वाली थी कि उसे ध्यान आया कि वही सफल होता है जो आखिर तक लगातार लगनशील रहता है। उसी व्यक्ति की समस्याएं सुलझाई जाती हैं जो डगमगाता नहीं है। प्रवचन के बाद एक रविवार की सुबह संयोग से एक आदमी का पैर उस टीचर के पैर पर पड़ गया। उस आदमी ने टीचर से माफ़ी मांगी और पूछा कि वह कहाँ रहती है। वह आदमी उसे उसके घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद उस आदमी ने उस टीचर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसे एक हीरे की अंगूठी दी। उस आदमी ने टीचर को कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक कोट पसंद किया है। यह कोट वही था जिसे 3 महीने पहले उस टीचर ने पसंद किया था। जैसा आप अंदर से विश्वास करते हैं वैसा ही बाहर से परिणाम मिलता है। जब आप ईश्वर पर विश्वास करके अपने लक्ष्य के साथ एकरूप हो जाते हैं तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो दौलत का अनमोल खजाना आपसे दूर नहीं रह सकता है। दौलत आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। दोस्तों, यह बातें हमने सीखी हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी से। यदि आप भी विचारों की शक्ति से अपना जीवन बदलना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस बुक को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।